हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिलक राशन 10+12 में। बेटा देरी न करते हुए देखो ये वीडियो स्पेशली किसके लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो बेटा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा आपके ही सिलेबस का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बस 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और इसमें अगर जो क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो निश्चित है इसी में से क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। इधर देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ये है कार्बोहाइड्रेट देख लो पहले, ये बेटा चीनी है, चीनी को सुक्रोस बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, सुक्रोस, ठीक है ना। इसका है C12H22O11। ऐसे ही बेटा ये ग्लूकोस है, ग्लूकोस, ये है बेटा C6H12O6। ऐसे ही फ्रक्टोज है। तो ज्यादातर मैक्सिमम ऐसे ही होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट में है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में जो मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कुल मिला के कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो अनुपात होता है 1:2:1। इसको याद रखो। ग्लूकोज का देखो, ये ग्लूकोज का, अच्छा ये होता है, ये ग्लूकोज का यहां 6, ये और ये बराबर होते हैं। और हाइड्रोजन कैसे होते हैं, दूने होते हैं। हाइड्रोजन कैसे होते हैं, दूने। तो हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है 2, बाकी के का 1:1 का होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है CxH2O इसका होल बाई, जो कार्बोहाइड्रेट है इसी रूप में पाए जाते हैं। जैसे मैं ग्लूकोज का कर दें, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा C6 ऐसे ही, और H2O इसका होल कितना, होल ट्वाइस, होल 6। ये क्या हो जाएगा, ये X और Y है, यानी कि ये कार्बन के हाइड्रेट है। हाइड्रेट का मतलब होता है जल। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन का हाइड्रेट है, कार्बन और जल ये होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है CxH2O इसका होल बाई, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो यहां पे लिखा रखा है बेटा क्या, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की लगभग कितने 50 से 75% पूर्ति किससे होती है शरीर में, कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट। देखो बेटा अगर किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो सबसे जल्दी जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लिया जाता है, तो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है, ठीक है। अब यहां देखो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने होती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी, 4 KCAL है, किलो कैलोरी है, ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है और शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। बेटा किस रूप में, मान लो कार्बोहाइड्रेट भाई जितनी आवश्यकता उतनी कार्बोहाइड्रेट से आपने ज्यादा ले ली, तब किस रूप में इकट्ठा हो जाएगी, संचित का मतलब इकट्ठा। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये वाला क्या है, जो शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जो इकट्ठी होती है किसके रूप में होती है, ग्लाइकोजन के रूप में होती है। क्या है, ग्लाइकोजन। और कार्बोहाइड्रेट का कार्य विटामिन सी का निर्माण करना है। शरीर में जो विटामिन सी का जो निर्माण होता है वो किससे हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट से। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण होता है कैसे, कार्बोहाइड्रेट से। और खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सेवन करते हैं। जो खिलाड़ी को यदि तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या करते हैं, वो किस चीज का सेवन करते हैं, वो बेटा किसका, कार्बोहाइड्रेट का ही सेवन करते हैं। बेटा कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, मेरे हिसाब से इतना ही है। वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल है इसका, पर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या, जल अपघटन के आधार पर मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में कौन से हो जाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन से हो जाते हैं,
मोनोसैकेराइड में हो जाता है। और आपका जो सुक्रोस होता है, सुक्रोस वो डाइसैकेराइड में होता है, जबकि स्टार्च और माल्टोस पॉलीसैकेराइड में होता है। तो इतना आता ना है, कुल मिला के आपको बेटा कार्बोहाइड्रेट से यदि एक क्वेश्चन मिलना है तो यहीं से मिल जाएगा। ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन मिलता है, खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस चीज का सेवन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का। निश्चित ही ये क्वेश्चन मिलना चाहिए। या फिर क्या है, शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट संचित होता है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। या बहुत आया तो 1 ग्राम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी। या फिर बेटा सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या, सामान्य सूत्र क्या है, CH और H2O का होल भाई। या कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो ध्यान देना, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात सेम, जबकि हाइड्रोजन का डबल। अगर आगे पीछे लिखे हो ध्यान रखना, तो क्या है, ये अनुपात क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन अगर इसी क्रम में लिखे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, 1:2:1। अब आ जाओ बेटा, इसी में पढ़ा दे रहे हैं हम प्रोटीन। क्या दे रहे हैं, प्रोटीन, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक नहीं है ये। प्रोटीन क्या है, अब प्रोटीन की पहली बात तो ये, सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, जे वर्जेलियस ने किया था। ये याद रखना, क्योंकि दरअसल में जे वर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और क्यों, क्योंकि बेटा दो ही चीज याद रखनी है भाई, विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने। और प्रोटीन का जो सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो जे वर्जेलियस ने। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मानव शरीर का लगभग, भाई ये कितना करता है, मानव शरीर की जो ऊर्जा की पूर्ति करता है वो कौन करता है, 50 से 75% तो कार्बोहाइड्रेट कर लेता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि प्रोटीन का जो संश्लेषण, जो प्रोटीन की जो कार्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर की मरम्मत, टूट फूट, ऊतकों का निर्माण, द्रव्य का निर्माण, सब कुछ कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन और मूंगफली क्या है, सोयाबीन और मूंगफली प्रोटीन्स के क्या है, मुख्य स्रोत है। और सबसे कम जो पाया जाता है वो बेटा आलू में पाया जाता है। सबसे कम प्रोटीन किस में पाया जाता है, आलू में। तो आलू में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा उसमें ही प्राप्त होगा, किसमें, आलू में। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो जे वर्जिलियस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप लोग खूब एक चाहो तो नोट कर लो। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से क्या होता है, निर्मित होता है। और देखो बेटा तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिख रखा है, उस ये ऊर्जा, यानी कि प्रोटीन शरीर को ऊर्जा भी प्रदान कर देता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन क्या है, ऊर्जा को भी क्या कर देता है, प्रदान करता है। तो ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों कार्य के लिए उत्तरदायी कौन है, प्रोटीन। बेटा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि मानव या किसी के भी शरीर का जो मरम्मत, यानी कि मरम्मत का कार्य किसके द्वारा होता है, तो प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन का मुख्य स्रोत मैंने बताई दे दिया अभी, सोयाबीन और मूंगफली। कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों का जो निर्माण में भाग लेता है, कौन लेता है, प्रोटीन भाग लेता है। और देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके बनता है तो ये है बेटा, क्या प्रोटीन की कमी से किस प्रकार का रोग होता है, तो ये है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर और मरासमस, दो रोग होते हैं। वरना ये वाला बहुत ज्यादा आता है। क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो ध्यान देना, क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है। अनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं, तो इस किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। अब देखो मैंने ये 2-3 प्रोटीन लिख दी हैं जो इंपोर्टेंट है, अच्छी हैं।
क्या बालों तथा नाखूनों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है? तो कैरोटिन या केराटिन। इसको क्या बोलते हैं? कैरोटिन या केराटिन। बेटे ये काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन। तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है केसीन, ये ध्यान रखना। क्या है? केसीन। ये वाली काफी इंपोर्टेंट है बेटा। ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? केसीन। और क्या है? बालों और नाखूनों में पाए जाने वाली कैरोटिन, ये ध्यान रखना। ये और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालों व नाखूनों में पाई जाने वाली प्रोटीन्स कौन सी है? कैरोटिन या केराटिन, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन आपको बता ही दिया कौन सी है? केसीन। कौन सी है? केसीन। अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन है। अंडे में पाई जाने वाली जो है प्रोटीन्स कौन सी है? एल्बुमिन। और मानव त्वचा को रंग प्रदान करने वाला जो वर्णक है वो है मेलानिन। क्या है? मेलानिन। बेटा ये ध्यान रखना, इनको बार बार आप अपने हो सके तो आप नोट कर लेना, क्योंकि बेटा नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि भाई वीडियो तो आप देखोगे, मान लो सपोज करो आप एकदम प्रैक्टिस कर रहे हो, इनकी एक बार रिवाइज कर रहे हो, तो वीडियो देखोगे तो काफी टाइम लगेगा। इसलिए जो जो मैंने ज्यादातर गोल कर दिए हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी की देखो भाई ज्यादा आप लोग ना पढ़ा तो आपको याद तो रहेगा। फिर से मैं एक बार फिर से 2-3 बात रिपीट कर रहा हूं। बालों तथा नाखूनों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कैरोटिन या केराटिन। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? केसीन। और कौन से अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? वो बेटा क्या है? एल्बुमिन। और मानव त्वचा को रंग प्रदान करने वाला जो वर्णक है वो मेलानिन। ठीक है ना बेटा। बाकी की एक बार और आप लोग रिवाइज करेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको ज्यादा क्या है याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।